हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हरीश कुमार गुप्ता और हम लोग NTSC स्टेज 2 मेंटल एबिलिटी पेपर की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, है ना, जो कि 24 अक्टूबर को हुआ है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 36 तक डिस्कस कर चुके थे। 37 से 50 तक का पार्ट हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास। इन एन immunization drive in a hospital, receptionist was asked to allow one male patient when color code announced is blue। देखो इसमें क्या है कि जो रिसेप्शनिस्ट है वह कुछ पर्टिकुलर कोड जो है वो अनाउंस करती है और उसके अकॉर्डिंग कुछ नंबर ऑफ मेल और फीमेल पेशेंट जो है वो रूम में एंटर और एग्जिट होते हैं। तो उसको अगर देखें यहाँ पे तो इसने स्टार्टिंग में बोला है कि जब ब्लू कोड अनाउंस किया जाता है, जब ब्लू कोड अनाउंस किया जाता है तो वन मेल पेशेंट जो होता है वो रूम में एंटर होता है ना। वन मेल पेशेंट व्हेन कलर कोड अनाउंस्ड इज ब्लू, वन मेल पेशेंट। वन फीमेल पेशेंट व्हेन कलर कोड इज अनाउंस्ड पिंक, पिंक कलर जब अनाउंस किया जाता है या पिंक कलर कोड जब अनाउंस किया जाता है तो उस कंडीशन में वन फीमेल पेशेंट की रूम में एंट्री होती है। टू मेल एंड थ्री फीमेल पेशेंट व्हेन कलर कोड इज अनाउंस्ड ग्रीन, जब ग्रीन कलर कोड अनाउंस किया जाता है तो उस कंडीशन में टू मेल एंड थ्री फीमेल पेशेंट की रूम में एंट्री होती है ना। उसके अलावा लास्ट में लिखा हुआ है She has been asked to allow exit one male and two female patient from the doctor's room when announced red color। जब रेड कलर कोड अनाउंस किया जाता है तो उस कंडीशन में अब एग्जिट होती है किसकी, वन मेल और टू फीमेल की। क्या मतलब ब्लू कोड, पिंक कोड और ग्रीन कोड ये जो है ये रूम में एंट्री के लिए और रेड कलर जो है वो रूम से बाहर निकालने के लिए। तो आपसे लास्ट में बोला गया है कि एक सीक्वेंस होती है कोड की वो इस टाइप से दी हुई है। इस सीक्वेंस के बाद सेकंड सीक्वेंस में कुछ चेंजेस किए। वो चेंजेस कैसे किए कि भाई सेकंड सीक्वेंस में जो ऑड पोजीशन पे जो ग्रीन कलर था उसकी जगह ब्लू कलर रखा गया है और इवन पोजीशन पे जो पिंक कलर था उसकी जगह पे रेड कलर रखा गया है। ठीक है, तो इस टाइप से दो सीक्वेंस कोड की आपको दी जाती है और आपसे लास्ट में पूछा जाता है कि हाउ मेनी फीमेल पेशेंट आर स्टिल लेफ्ट इन द हॉस्पिटल, अभी भी हॉस्पिटल में कितनी फीमेल पेशेंट बाकी है। तो आपको जस्ट क्या करना है यहाँ पे कि भाई पहली सीक्वेंस जो है ना उससे चेक कर लो कि रूम में कितनी फीमेल पेशेंट आई है और कितनी बाहर चली गई तो कितनी बची। उसके बाद सेकंड वाला जो सीक्वेंस बनेगा उसके अकॉर्डिंग चेक कर लो कि रूम में कितनी पेशेंट आई है और कितनी पेशेंट बाहर, फीमेल पेशेंट बाहर चली गई। तो देखो सबसे पहली सीक्वेंस जो है ना आपको केवल फीमेल पेशेंट के बारे में बात करनी है, यहाँ पे मेल पेशेंट से कोई लेना देना नहीं है। इस वजह से हम इस ब्लू कलर की कोई बात ही नहीं करते। हम चेक कर लेते हैं कि पिंक कोड कितनी बार अनाउंस किया गया, ग्रीन कोड कितनी बार अनाउंस किया गया और रेड कोड कितनी बार अनाउंस किया गया। तो आफ्टर फर्स्ट सीक्वेंस, पहली सीक्वेंस के बाद अगर हम देखें तो पिंक कोड, ग्रीन कोड और रेड कोड चेक कर लेते हैं कितनी कितनी बार अनाउंस हुआ है। तो पिंक कोड जो है 1 2 3 4 5 6 टाइम तो पिंक कोड अनाउंस हुआ है। अच्छा ग्रीन कोड चेक करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स ग्रीन कोड अनाउंस किया गया है और रेड कोड जो था वो 1 2, केवल रेड कोड ढूंढ रहे हैं हम यहाँ पे ना, तो रेड कोड को ऐसे मार्क कर देते हैं हम यहाँ पे स्टार्टिंग से 1 2 और 3 टाइम्स रेड कोड मिला हमको यहाँ पे। तो 6 टाइम्स पिंक कोड अनाउंस किया गया, मतलब रूम में 6 फीमेल पेशेंट की एंट्री हुई है। 7 टाइम्स ग्रीन कोड अनाउंस किया गया, कहने का मतलब 21, 7 इंटू 3 फीमेल पेशेंट की रूम में एंट्री हुई है। और 3 टाइम्स रेड कोड अनाउंस किया गया, मतलब 3 इंटू 2 6 पेशेंट्स या 6 फीमेल पेशेंट जो है वो रूम से बाहर निकले हैं। तो रूम के अंदर आफ्टर फर्स्ट सीक्वेंस कितने पेशेंट या कितने फीमेल पेशेंट बची होगी, 21 फीमेल पेशेंट बची है। जब पहली सीक्वेंस अनाउंस हो चुकी है तो उसके बाद 21 फीमेल पेशेंट अभी भी रूम के अंदर है। अब सेकंड सीक्वेंस पे चलते हैं। सेकंड सीक्वेंस में कुछ चेंजेस करने हैं आपको। देखो आपको यहाँ पे बोला गया है कि भाई ग्रीन
कलर जो कि ओड पोजीशन पे है उसको ब्लू से रिप्लेस करना है। ओड पोजीशन पे जो ग्रीन कलर है ना उसको ब्लू बनाना है। तो ओड पोजीशन पे ग्रीन कलर चेक करो कहाँ कहाँ पे। एक तो ये था ग्रीन कलर, 1 2 3 4 5 ये 6 पोजीशन पे है, 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 ये है ओड पोजीशन। 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 ये ग्रीन कलर जो है ओड प्लेस पे ना, देख लीजिए यहाँ से। थर्ड पोजीशन 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो ये जो 1 2 3 4 4 ग्रीन कलर जो है ना वह ओड पोजीशन पे, इसको किससे चेंज किया गया है? विथ ब्लू। इसको ब्लू कलर से चेंज किया गया है, मतलब इसकी जगह अब ये कट होके क्या आ जाएगा यहाँ पे बी, इसकी जगह भी क्या आ जाएगा बी, इसकी जगह भी क्या आ जाएगा बी, और इसकी जगह भी क्या आ जाएगा बी। आगे इसने बोला है कि इवन पोजीशन पे जो पिंक कलर है उसको रेड बनाया गया है। इवन पोजीशन पे जो पिंक कलर है उसको रेड बनाया गया है। तो देखते हैं पिंक कलर और वो भी इवन पोजीशन पे। तो पहला यहाँ पे मिलेगा आपको, डिफरेंट कलर ले लेते हैं यहाँ पे, इसको क्या बना दिया रेड बना दिया। 1 2 3 4 5 6 7 ये इवन नहीं है। 8 9 10 एक यहाँ मिल गया आपको। 11 12 ये भी रेड बना दो, ये भी रेड बना दो। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो जो चेंज करना था वो कर दिया हमने। अब एक नई सीक्वेंस बन गई आपके पास। इस नई सीक्वेंस को देखो और यहाँ से ये पता करो कि कितनी फीमेल पेशेंट ने रूम में एंट्री ली है और कितनी फीमेल पेशेंट रूम से बाहर निकले। तो वापस से तरीका वही है, आप ये चेक कर लो इस कंडीशन में फिर से दोबारा कि इसके अंदर पिंक कितनी, ग्रीन कितने टाइम्स आया और रेड कितने टाइम्स आया। तो अगर यहाँ पे पिंक चेक करें अब हम यहाँ पे, तो यहाँ तक पिंक नहीं है, फर्स्ट टाइम पिंक यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, बस 2 टाइम्स आया है। तो पिंक कलर आया है इसमें आपके पास 2 टाइम्स। अच्छा ग्रीन कलर चेक करो, ग्रीन कितने टाइम्स आया है। पहले नीचे देख लो, यहाँ पे नीचे तो कहीं नहीं है ग्रीन कलर। अच्छा यहाँ देखो ग्रीन कितने टाइम्स है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 3 टाइम्स ग्रीन कलर आया। रेड कलर चेक करो, रेड कितनी बार आया। तो रेड यहाँ पे कितनी बार है नीचे जो चेंज हुआ है, 1 2 3 4 टाइम्स तो यहाँ पे। इसके बाद ऊपर चेक कर लेते हैं, 5 6 7 टाइम रेड कलर यहाँ पे आपके पास। ठीक है, अब इसका मतलब कितनी फीमेल पेशेंट आई है, 2 फीमेल पेशेंट, 2 इंटू 1, यहाँ से कितनी 3 इंटू 3 9, और यहाँ से 7 इंटू 2 फीमेल पेशेंट बाहर निकली है ना 14। तो अगर यहाँ से देखें हम लोग तो 9 + 2 11 फीमेल पेशेंट आई है और 14 बाहर गई है। कहने का मतलब 3 फीमेल पेशेंट यहाँ से एक्स्ट्रा बाहर निकली है, जबकि यहाँ पे पहले कितनी थी 21 थी। तो 21 में से भी अगर 3 हटा दें हम तो अभी भी रूम के अंदर कितनी फीमेल पेशेंट बाकी होगी 18। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख बेटा, क्वेश्चन नंबर 38। डायमंड इज कोडेड इज 223311335272 ना। आपके पास 2 वर्ड्स दिए हुए हैं डायमंड्स, उसका कोड लिखा हुआ है, कुछ ऐसा ब्रोंज का कोड दिया हुआ है, कुछ ऐसा सिल्वर का कोड आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, इनको देखना ध्यान से, DIAMOND इसको कोड लिखा हुआ है 223311335272 और आपको पता है कि डी की नंबरिंग कितनी आती है 4, आई कौन से नंबर पे आता है 9, ए फर्स्ट, M 13, O 15, N 14, D 4। अगर
इस कोड के साथ इसको कुछ मैच करने की कोशिश करें कि कोडिंग कैसी होगी, तो कुछ चीज़ें दिखती हैं यहाँ पे कि जैसे 4 है ना, तो ये 2 × 2 4 बनाता है। यहाँ पे 9 है तो 3 × 3 9 बनाता है। ऐसे 1 है तो 1 को आप या तो 1 × 1 सोचो, लेकिन आगे उसके 13 लिखा हुआ है, तो 13 को बनाने के लिए फिर आपको 13 तो लेना ही पड़ेगा ना मिनिमम, क्योंकि अगर आप इस 1 को इधर कंसिडर कर लोगे तो आगे 13 बनेगा नहीं। तो हो सकता है ना ये कोडिंग ऐसी की गई है कि भाई 13 को 13 रखा गया है, 1 को 1 रखा गया है। कुल मिला के क्या है ना, इनके फैक्टर्स रखे हैं ऐसा। जैसे मान लो 4 है तो 2 इसका फैक्टर, तो 2 बार उसको रखा गया है ना ऐसे। 9 था तो उसको भी फैक्टराइज करके 3 × 3 करके कुछ ऐसा रखा गया है। 15 जो है 3 × 5 होता है, ये इसके फैक्टर है। 14 2 × 7 होता है, ये 2 × 7 था, और 4 लास्ट में 2 × 2 होता है। तो कुछ इस टाइप से इसकी कोडिंग समझ में आती है कि भाई हाँ, इसको फैक्टर्स की फॉर्म में ब्रेक करके लिखना है। जैसे मान लो यहाँ पे b है, तो b के लिए 2 सोचें या तो, फिर r है, r का कितना 18 होता है, तो 2 × 3 × 3 ये मिलके 18 बनाते हैं। ऐसे o का 15 होता है, तो ये 3 × 5 दिखता है इसके लिए भी। n 14 होता है तो 2 × 7 है इसके लिए। z का 26 होता है अपने पास, तो 2 × 13 ये 26 बना देगा। और e का 5 होता है तो 5 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसी टाइप से बाई ऑप्शन आपको चेक करना है कि सिल्वर के लिए कौन सा ऑप्शन फैक्टराइज फॉर्म में बैठ सकता है। जैसे मान लो आपको पता है कि s का तो कितना होता है 19 होता है, i का 9 होता है, l का 12 होता है। इसी से चेक कर लेते हैं कुछ मिल जाए। देखो 19 जो है इस वाले ऑप्शन में कहीं नहीं बनने वाला है स्टार्टिंग में, तो ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। 19 यहाँ से भी नहीं बनेगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब ऑप्शन बचे आपके पास केवल 2, या तो सी या डी। अगर इसको बिठाने की कोशिश करें ऑप्शन को, तो 19 1 × 1 और 9, ये यहाँ पे 19 बन जाएगा। i का 9 है तो 3 × 3 9 यहाँ पे बन जाएगा। l का 12 होता है तो 12 यहाँ से बनेगा नहीं अब इसके बाद, इसलिए इसको भी कैंसिल करना पड़ेगा। अब इस वाले ऑप्शन को सोचें तो 19 फर्स्ट के लिए आ रहा है, 9 इसके लिए आ रहा है, 12 जो है 2 × 2 × 3 इसके लिए 12 बन जाएगा। फिर उसके बाद v का 22 होता है, उसके बाद v का कितना होता है 22, e का 5 और r का 18 दिख रहा है यहाँ पे, और ये e का 5 और 2 × 11 ये 22 इसका बनता है। तो ये जो है ना फैक्टराइज फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 39। द वॉल क्लॉक एट जेबोज हाउस वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। एक क्लॉक है जो कि सही ढंग से काम नहीं कर रही है, डिफेक्टिव क्लॉक है। कंडीशन कैसी है, जेबो नोटिस दैट ऑन ट्यूसडे नून। देखो आपको यहाँ बोला गया है कि ट्यूसडे नून मतलब दिन में 12 बजे। द क्लॉक इज 2 मिनट स्लो। ये जो है ना 2 मिनट स्लो चल रही है। जब एग्जैक्ट में ट्यूसडे को सही घड़ी में 12 बज रहे होंगे, सही क्लॉक में जब 12 बज रहे होंगे, उस टाइम पे ये 2 मिनट पीछे थी, उस टाइम ये 2 मिनट स्लो थी, मतलब 2 मिनट कम बता रही थी। उसके बाद क्या हुआ, ही प्लान टू ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ क्लॉक। उसने देखना चाहा कि ये क्लॉक किस टाइप से बिहेव कर रही है ना। तो वो उसको क्या मिलता है कि ऑन नेक्स्ट वीक सेम डे, नेक्स्ट ट्यूसडे को, he noticed that clock was 4 minute 48 second fast at 2 o'clock। नेक्स्ट वीक में सेम डे पे दिन में 2 बजे जब वो दोबारा देखता है, तो उसको क्या मिलता है कि ये जो क्लॉक थी ना वो 4 मिनट और 48 सेकेंड ना फास्ट थी, मतलब आगे निकल चुकी थी इतना टाइम। तो आपको बोला गया है कि व्हेन डिड द क्लॉक शो द करेक्ट टाइम। उस घड़ी ने सही टाइम कब दिखाया होगा ना, किस टाइम पे उसने एकदम करेक्ट टाइम शो किया होगा। तो एक चीज़ देखिए, ट्यूसडे को 12 बजे 2 मिनट पीछे थी, नेक्स्ट ट्यूसडे को 2 बजे इतने टाइम आगे थी। कुल मिला के ये क्लॉक क्या कर रही है, गेन करती जा रही है, थोड़ी फास्ट चल रही है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम टाइम काउंट करें तो 24 × 7 आवर्स प्लस 2 170 आवर्स बन जाते हैं आपके पास। तो इन 170 आवर्स में इस क्लॉक ने कितना टाइम गेन किया, 2 मिनट पीछे थी और 4 मिनट 48 सेकंड आगे हो गई वो। कहने का मतलब 2 + 4 48 सेकंड को लिखते हैं 4/5। कहने का मतलब 2 +
इसको लिख देता हूँ सीधा, मैं ऐसे लिख देता हूँ 6 + 4/5 34/5 मिनट। कहने का मतलब ये जो क्लॉक है ना वो 170 आवर्स में 24/5 मिनट का गेन कर रही है। अब आपको बोला उसने सही टाइम कब दिखाया होगा, तो सही टाइम कब दिखाएगी ये, जब ये 2 मिनट का गेन कर लेगी, क्योंकि जब हमने इसको स्टार्टिंग में देखा था तब ये 2 मिनट पीछे थी। अगर ये 2 मिनट का गेन कर लेगी तो उस टाइम पे ये बिल्कुल सही टाइम के साथ मैच कर रही होगी और करेक्ट टाइम शो कर रही होगी। तो आपको करना क्या, इसमें ये चेक करना है कि उसने 2 मिनट का गेन कितने टाइम में किया। ठीक है, तो यूनिटरी रूल लगा दो यहाँ पे आराम से। हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि भाई 34/5 मिनट का गेन करती है कितने टाइम में, 170 आवर्स में। तो 1 मिनट का गेन करेगी कितने टाइम में, 170 डिवाइड बाई 34 इंटू 5 हो जाएगा। फिर हमको देखना है कि 2 मिनट का गेन कब करेगी, तो 2 मिनट का गेन करेगी, इसको कैंसिल कर दो तो 25 आ रहा है ये 50 आवर्स में। मतलब जैसे ही 50 आवर्स कंप्लीट होंगे ये क्लॉक 2 मिनट का गेन करेगी और जो कि 2 मिनट पीछे थी उससे सही टाइम दिखाने लग जाएगी। तो जो टाइम था उसमें 50 आवर्स ऐड कर दो। ट्यूसडे दिन में 12 बजे इस टाइम में आप 50 आवर्स ऐड करोगे, मतलब 2 दिन और 2 आवर्स, तो क्या मिल जाएगा आपको, थर्सडे मिल जाएगा। थर्सडे दिन में 2 बजे ये सही टाइम शो कर रही होगी। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 3 जो है वो सही चला जाएगा अपना। ठीक है, क्लॉक टेस्ट का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 40 है ना। ये क्वेश्चन जो है पजल टेस्ट, उसके साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन भी मिक्स है, डायरेक्शन भी मिक्स है ना, क्लॉक भी मिक्स है, एक मिक्स क्वेश्चन है सभी का। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अ क्लॉक इज सो प्लेस दैट एट 12 नून इट्स मिनट हैंड पोजीशन टुवर्ड्स वेस्ट। एक क्लॉक जो है एट 12 नून 12 बजे कंडीशन में इसकी जो मिनट हैंड है वह किस डायरेक्शन को शो कर रही है, वेस्ट डायरेक्शन को। तो अब हम समझ सकते हैं कि अगर ये वेस्ट डायरेक्शन तो इसके अपोजिट यहाँ पे क्या आ जाएगा, जस्ट ईस्ट डायरेक्शन आ जाएगा। ईस्ट के इधर ऊपर क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, साउथ डायरेक्शन आ जाएगी। इनके बीच में साउथ वेस्ट आ जाएगा, इसके बीच में नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा और यहाँ पे साउथ ईस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैव बीन प्लेस्ड एट द मिनट हैंड पोजीशन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बिलो। एक पर्टिकुलर टाइम जो आपको दिया हुआ है उसके आगे जो मैथमेटिकल ऑपरेटर लिखा हुआ है वो उस टाइम पे मिनट हैंड की पोजीशन को शो करता है। जैसे जैसे आपको यहाँ लिखा हुआ है 15 मिनट बिफोर नून, 12 बजे से 15 मिनट पहले। तो 12 बजे से 15 मिनट पहले तो ये वाली पोजीशन होगी जस्ट मिनट हैंड की, 45 मिनट पे जो है उस टाइम पे आपको कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेटर लगाना है, ये वाला लेस देन वाला। ठीक है, तो ये वाला साइन लगेगा इसकी जगह इस डायरेक्शन के लिए। फिर आगे इसने बोला 10 मिनट पास्ट 2 है ना, पास्ट है यहाँ पे 10 मिनट पास्ट 2, 2:10 तो 2:10 पे पोजीशन यहाँ कहीं होती है मिनट हैंड के बीच में, तो यहाँ पे कौन सा साइन लग जाएगा, =2 का साइन लग जाएगा। फिर आगे बोला गया ग्रेटर देन वाला साइन कब लगेगा, 6:30 6:30 एग्जैक्ट इस कंडीशन पे, तो यहाँ कौन सा साइन लग जाएगा, ग्रेटर देन का। ऐसे साइन लगा लेते हैं सादे। मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा कब, जब 20 मिनट पास्ट 7 7:20 20 मिनट पे मिनट हैंड की पोजीशन कहाँ होगी, नॉर्थ ईस्ट में, तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का। प्लस साइन एट 8:15 है ना, 8:15 8:8 इस पे प्लस साइन, कहने का मतलब 15 मिनट की पोजीशन पे मिनट हैंड यहाँ होती है नॉर्थ में, इधर चला जाएगा प्लस साइन आ जाएगा यहाँ पे। माइनस साइन कहाँ लगा, 9 o'clock, मतलब जब एग्जैक्ट 9 o'clock हो रहा होगा तो मिनट हैंड कहाँ होगी, जस्ट ऊपर की साइड पे इधर, तो यहाँ कौन सा साइन आएगा, वेस्ट की जगह पे माइनस साइन। और लास्ट क्या बचा, डिवाइड, वो यहाँ आ जाएगा। और वैसे इसने लिखा हुआ है यहाँ पे कितना, 5 मिनट to 10, 10 बजने में 5 मिनट कम, तो कंडीशन ये होगी उस टाइम पे। तो आपको हर डायरेक्शन के लिए एक मैथमेटिकल ऑपरेटर मिल चुका है। अब आपको क्या करना है कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं चारों, इन चारों ऑप्शन में उन डायरेक्शन की जगह पे वो मैथमेटिकल ऑपरेटर रख के देखना है और ये चेक करना है कि क्या वो उस कंडीशन को, उस ऑप्शन को सेटिस्फाई करता है क्या। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है उसको देखें, 6
नॉर्थ, एन का मतलब नॉर्थ, नॉर्थ की जगह क्या रखें प्लस, फिर आ गया 4, 4 के बाद साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट की जगह क्या रखेंगे, साउथ वेस्ट की जगह डिवाइड, फिर आ गया 8, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की जगह क्या रखने वाले हैं हम लोग इनटू, ठीक है, उसके बाद 2, फिर आ गया ई, फिर 9, तो ई की जगह पे क्या जाएगा ग्रेटर देन, फिर आ जाएगा 9, फिर वेस्ट, वेस्ट की जगह पे क्या जाएगा चेक करो यहाँ से माइनस, फिर 6, फिर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की जगह पे इनटू, फिर 2, फिर साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट की जगह पे डिवाइड, फिर 3, फिर ई, ई का मतलब ईस्ट मतलब ग्रेटर देन, फिर 3, फिर नॉर्थ ईस्ट इनटू, फिर 2, फिर साउथ वेस्ट डिवाइड, फिर 1, फिर वेस्ट, फिर 5, वेस्ट की जगह माइनस, फिर 5। तो इस टाइप से हमने क्या किया, सभी डायरेक्शन की जगह पे मैथमेटिकल ऑपरेटर पुट कर दिया ना। लेंदी क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है ना, आपको अगर पहला ऑप्शन बन जाता है तो ठीक है, अदरवाइज सारे ऑप्शन में वो सब सारे इतने सारे साइन रखने पड़ेंगे और चेक करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार, कितना आएगा। सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करते हैं तो कितना आ गया 6 + 1/2 इंटू 2 ग्रेटर देन 9 - 6 इंटू, डिवाइड सोल्व करते हैं पहले तो 2/3 आ जाएगा यहाँ पे, ग्रेटर देन 3 इंटू 2/1 को 2 लिख दूँ सीधा, -5। तो इसको सोल्व करके कितना आ गया 7 ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 1। तो पहला ऑप्शन ही सेटिस्फाई करता है इस चीज़ को। आपको पता है 7 जो है 5 से ज़्यादा होता है, 5 1 से ज़्यादा होता है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। अदरवाइज अगर फर्स्ट करेक्ट नहीं होता तो आपको सारे के सारे ऑप्शन चेक करने थे, ठीक है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 41, इन अ कोड लैंग्वेज द मैथमेटिकल ऑपरेटर हैव बीन प्लेस्ड इन अ क्लॉक, किसी क्लॉक में मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को रखा गया है। द पोजीशन ऑफ ऑपरेटर इज द पोजीशन ऑफ मिनट हैंड, उस क्लॉक में मिनट हैंड की जो पोजीशन है उस हर पोजीशन के लिए आपको इसमें दिया हुआ है, एक टाइम दिया हुआ है, उस टाइम पे जो मिनट हैंड की पोजीशन है वहाँ पे आपको वो ऑपरेटर रखना है। इफ़ पोजीशन ऑफ दिस ऑपरेटर्स आर चेंज बाय रोटेशन दिस, फिर नेक्स्ट में क्या किया जा रहा है, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो ऑपरेटर्स हैं इनकी पोजीशन को चेंज किया जा रहा है, किससे, बाय रोटेशन ऑफ एंगल्स, कुछ एंगल रोटेट करके। रोटेशन भी कैसा करना है, इन द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑल्टरनेटिवली, एक बार क्लॉकवाइज रोटेट करना है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो पिक्चर कुछ ऐसी बेटा इसमें कि एक क्लॉक है, उसमें आपको कुछ टाइम दिया हुआ है, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको एक फिक्स ऑपरेटर रखना है। फिर क्या करना है कि उस ऑपरेटर की जो पोजीशन है उसको जो गिवन एंगल है उसके अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेट करना है। अब आप ऐसे समझो इस बात को कि भाई 30 डिग्री रोटेट करना है, तो आपको पता है कि 6 डिग्री का एंगल बनाती है मिनट हैंड 1 मिनट में, तो 30 डिग्री का कितने मिनट में बनाएगी, 5 मिनट में, मतलब आपको 5 मिनट रोटेट करना है। क्लॉकवाइज का मतलब आगे रोटेट करना है, मतलब टाइम को बढ़ाना है, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब टाइम को पीछे करना है। एक बार मैं ऑपरेटर्स लिख लेता हूँ पहले यहाँ पे, प्लस माइनस इंटू डिवाइड ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। सबसे पहले देखते हैं प्लस साइन के लिए, तो प्लस साइन को 30 डिग्री क्लॉकवाइज बढ़ाना है, आगे रोटेट करना है, मतलब 5 मिनट का टाइम बढ़ाना है जो भी टाइम दिया हुआ था। तो प्लस के लिए टाइम कितना दिया हुआ था 7:25, इसमें 5 मिनट बढ़ा दो, जैसे आप इसमें 5 मिनट बढ़ाओगे कितना आ जाएगा 7:30। माइनस के लिए आपको 10 मिनट 60 डिग्री मतलब 10 मिनट कम करना है, तो माइनस के लिए टाइम कितना था यहाँ पे 11:25, इसमें 10 मिनट कम कर दो तो कितना आ जाएगा 11:15। इनटू के लिए आपको 15 मिनट बढ़ाना है वापस से, तो इनटू के लिए था 5:15, तो कितना हो जाएगा 5:30। डिवाइड के लिए आपको 20 मिनट्स कम करना है, तो डिवाइड के लिए आपके पास यहाँ पे टाइम क्या दिया हुआ था 9 o'clock, इसमें से 20 मिनट्स कम करोगे आप तो कितना आ जाएगा टाइम आपके पास 8:40, सही है। उसके बाद है लेस देन, तो लेस देन वाला साइन जो इसका टाइम दिया हुआ है 10:55, और इसमें आपको 25 मिनट बढ़ाना है, तो जब आप इसमें 25 मिनट बढ़ाओगे तो आपके पास टाइम आ जाएगा
11:20, ग्रेटर देन के लिए टाइम कितना दिया हुआ है 3:30। अब आप इसमें क्या करने वाले हो, 30 डिग्री बढ़ाने वाले हो, है ना। यहाँ पे बढ़ाया, यहाँ कम किया, फिर बढ़ाया, फिर कम किया, फिर बढ़ाया, अब कम करेंगे वापस, है ना। अब कितना टाइम कम करने वाले हैं इसमें से, 30 डिग्री कम करने वाले हैं, 30 मिनट कम करने वाले हैं। तो 3:30 में से जब आप 30 मिनट कम करोगे तो कितना बचेगा, 3 बजेंगे उस टाइम पे। नेक्स्ट है इक्वल्स टू का साइन, इक्वल्स टू पे टाइम कितना दे रखा है 1:05 या 1:05। अभी आपने 30 मिनट कम किया था यहाँ पे, अब आप 30 मिनट बढ़ाओगे इसमें, है ना, सॉरी 35 मिनट बढ़ाओगे। इसको आप 6 से डिवाइड करोगे ना तो कितना जाएगा यहाँ पे 35 मिनट। तो 35 मिनट आपको टाइम बढ़ाना है किसमें, 1:05 में। तो कितना जाएगा 140। अब आप क्या करो कि ये जो टाइम आपको मिला ना, इनकी जगह ये वाले साइन इसमें रख दो। जैसे पहला ऑप्शन है तो पहले ऑप्शन में इस 11:15 की जगह, 6 तो था ही सही, इस 11:15 की जगह क्या रख दो, माइनस रख दो। फिर आ गया 4, फिर क्या मिला 5:30, तो 5:30 की जगह क्या रखोगे इनटू, फिर क्या मिला 1, फिर क्या मिला 840, 840 की जगह क्या जाएगा डिवाइड, फिर क्या मिला 2, फिर क्या मिला 730, 730 की जगह क्या जाएगा प्लस, फिर क्या मिला 3, 3 के बाद टाइम दिया हुआ है आपको 3 o'clock, 3 o'clock पे टाइम साइन कौन सा आएगा ग्रेटर देन, फिर आया 1, फिर 5:30, 5:30 पे कौन सा साइन आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, फिर आया 8, फिर आया 840, 840 पे अगर आप देखो तो कौन सा साइन आना चाहिए डिवाइड का, फिर आ गया लास्ट में 4। अब ये जो एक इक्वेशन आपके पास आई है इसको ना चेक कर लो कि क्या ये सही है क्या। अगर इसको देखें हम ध्यान से, सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करते हैं तो ये 1/2 हो जाएगा और इसको 2 टाइम्स डिवाइड करने पे कितना बचेगा जस्ट 2, 6 - 2 + 3 ग्रेटर देन, यहाँ से इसको डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स 1 × 2 कितना आ जाएगा 2। तो आपको फर्स्ट में मिल गया 7 ग्रेटर देन 2 जो कि सही होता है। इसका मतलब इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। वापस से वही चीज़ है, अगर पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं होता तो आपको ये सारे के सारे ऑप्शन दोबारा से चेक करने पड़ते, हर जगह वैल्यू रखते, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को पुट करते, फिर चेक करते कि कौन सी इक्वेशन इन सभी को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 44, है ना। 42 और 43 इन दोनों को फिलहाल मैंने स्किप किया है ना, क्योंकि इनके प्रॉपर सॉल्यूशन अभी नहीं है। पहले हम 44 और इसके बाद वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स दैट पिक इज द डॉटर इन लॉ ऑफ मिक, है ना। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो ये शो करता है कि पिक जो है वो मिक की डॉटर इन लॉ है ना। डॉटर इन लॉ का मतलब बहू, है ना, इस टाइप से। और ये इन सब के लिए आपके पास यहाँ पे एक पजल टाइप से दिया हुआ है, एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, एक पजल का क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पे आपको हिंट दिए हुए कैसे, जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है किट इक्वल्स टू केट, इसका मतलब लिखा हुआ है कि केट इज़ द फादर ऑफ किट। तो इस टाइप से ये जो नोटेशन है इनको काम में लेना है आपको, है ना। और चारों ऑप्शन को चेक करना है, चारों ऑप्शन को चेक करके आपको ये चीज़ चेक करनी है कि भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ये शो करेगा कि पिक इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ मिक। ठीक है, तो आपको ये सारे ऑपरेशन काम में लेते हुए, सारे नोटेशंस को काम में लेते हुए चारों ऑप्शन चेक करने हैं, है ना। मैंने इनको किया हुआ है, इसका 4th ऑप्शन सही आता है तो हम केवल 4th ऑप्शन के साथ ही डील कर रहे हैं ना। इसको चेक करके देख लेते हैं कि कैसे सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम बात करें सबसे पहले चिक एरो पिक की, यहाँ पे लिखा हुआ है चिक एरो पिक, तो इस नोटेशन का मतलब क्या था, यहाँ से देखो किट एरो केट का मतलब क्या है कि किट इज़ द ब्रदर ऑफ केट। इसका मतलब चिक एरो पिक का मतलब क्या है, चिक इज द ब्रदर ऑफ पिक। ऐसा लिख देंगे, चिक इज द ब्रदर ऑफ पिक। चिक ब्रदर है मतलब मेल होगा, इसको हम पॉजिटिव साइन से यहाँ पे शो कर देते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे है पिक आर निक, तो इसका नोटेशन देखते हैं। आर वाला ये रहा, किट आर केट का मतलब क्या है, केट इज द हस्बैंड ऑफ किट, मतलब बाद वाला जो है वो फर्स्ट वाले का हस्बैंड है। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा कि निक जो है ना वो पिक का हस्बैंड हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि निक जो है ना वो पिक का हस्बैंड है। ऐसे बना देते हैं, निक जो है वो हस्बैंड है किसका, पिक का, तो इसको मेल से, और ये पिक क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। इसके आगे चेक करते हैं, निक ट्राइंगल विक या निक डेल्टा विक। तो डेल्टा वाला साइन देखते हैं कि इसका मतलब क्या था,
किट डेल्टा केट का मतलब है किट इज द मदर ऑफ किट, मतलब बाद वाला जो है वो फर्स्ट वाले की मदर है। तो विक जो है ना वो मदर है किसकी, निक की। विक जो है वो निक की मदर है, तो विक यहाँ ऊपर आ जाएगी और माइनस से शो कर दें क्योंकि फीमेल है। तो विक जो है वह निक की मदर है। अब आगे चलते हैं, विक इंटू टिक, इंटू वाला साइन देखते हैं, इसका मतलब क्या है। किट इंटू केट का मतलब होता है केट इज द डॉटर ऑफ किट, इसका मतलब बाद वाला जो है ना फर्स्ट वाले की डॉटर है। केट इज द डॉटर ऑफ किट, इसका मतलब क्या हो गया कि टिक जो है ना वो विक की डॉटर है। टिक इज डॉटर ऑफ विक, टिक इज डॉटर ऑफ विक। तो यहाँ से देखें विक ये रही इसकी डॉटर है, मतलब यहाँ कहीं आ जाएगी टिक, टिक इज डॉटर ऑफ विक। डॉटर है तो उसको माइनस से शो कर देते हैं एक बार के लिए, ठीक है। अब लास्ट है इसमें टिक इक्वल्स टू मिक, तो इक्वल्स टू का जो नोटेशन है वो क्या शो करता है, किट इक्वल्स टू केट का मतलब है केट इज द फादर ऑफ किट, बाद वाला जो है वो फर्स्ट वाले का फादर है। इसका मतलब मिक जो है वो टिक का फादर है, मिक जो है वो टिक का फादर है, टिक का फादर है मतलब मिक का हस्बैंड होगा क्योंकि ये मिक जो है वो टिक की मदर है। तो इस टाइप का एक रिलेशन आपको मिल गया। अब आपको जो चेक करना था वो किसके लिए करना था, पिक एंड मिक के लिए। तो मिक और पिक को अगर हम देखें यहाँ पे, तो मिक जो है उसका सन है कौन, निक, और इसकी वाइफ कौन है, पिक। कहने का मतलब पिक जो है वो मिक के लिए क्या हो जाएगी यहाँ से, डॉटर इन लॉ, उसकी हिंदी में बोले तो उसकी बहू हो जाएगी ना। पिक जो है वो क्या है, मिक की डॉटर इन लॉ या उसकी बहू है। क्यों, क्योंकि मिक का जो सन है वो क्या है यहाँ पे निक है और निक की वाइफ पिक है। तो इसका मतलब ये फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही है ना। लेकिन ये तो मैंने किया हुआ था इसलिए मैं सीधा फोर्थ पे चला गया। जब आप लोग पेपर में जब करेंगे इस चीज़ को तब तो आपको क्या फर्स्ट से चेक करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन ये भी कैसा है, लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 45 में दिया हुआ है आपको, द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स प्लस माइनस इंटू डिवाइड इक्वल्स लेस देन हैड बीन प्लेस्ड एट द मिनट हैंड पोजिशन ऑफ द क्लॉक एट क्लॉकवाइज एंगल्स ऑफ 78 डिग्री 162 डिग्री, है ना, एंड दिस। ये बोल रहा है यहाँ पे कि किसी क्लॉक के अंदर ये जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं वो मिनट हैंड की पोजीशन को शो करते हैं। अब मिनट हैंड की पोजीशन कब देखनी है आपको, इन पर्टिकुलर एंगल्स पे। 78 डिग्री क्लॉकवाइज एंगल पे मिनट हैंड जिस पोजीशन में रहती है उस पोजीशन को किससे शो करना है, प्लस से शो करना है, दूसरे को माइनस से शो करना है। इसी टाइप से आगे बढ़ना है। फिर इसमें बोला है कि द ऑपरेटर्स पोजीशन हैड बीन रोटेट बाय, उसके बाद क्या हुआ है कि जो आपने पहले तो उस पर्टिकुलर टाइम पे मैथमेटिकल ऑपरेटर रख दिए, उसके बाद फिर उन ऑपरेटर्स की पोजीशन को फिर से चेंज करना है बाय रोटेशन ऑफ 5 मिनट 7 मिनट 9 मिनट। कुछ पर्टिकुलर मिनट टाइम आपको दिया हुआ है, इतने मिनट उसको रोटेट करना है आपको, किसको, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को, जो कि आपने पर्टिकुलर टाइम पे इस पोजीशन पे मिनट हैंड के लिए रखें। फिर आपको बोला गया है ये जो आपको रोटेशन करवाना है ये कैसे करवाना है, ऑल्टरनेटिवली क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज घुमाना है एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है। फिर आपको ये देखना है कि वो जो पर्टिकुलर टाइम मिलेगा आपको उनमें से कौन से वाले साइन जो हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हम देखें सबसे पहले 78 डिग्री, तो 78 डिग्री अगर आप इसको 6 से डिवाइड करो, क्योंकि आपको पता है कि मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। तो 78 डिग्री का मतलब कितना हो गया, 30 मिनट हो गया। कितना हो गया, 30 मिनट। अब इस 78 डिग्री पे जो पोजीशन थी वहाँ पे साइन कौन सा आना था, प्लस आना था, लेकिन इसको 5 मिनट फिर रोटेट कर दो और क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, मतलब बढ़ा दो, मतलब +5 कर दो इसमें, तो कितना आ जाएगा 18 मिनट। और इस सिचुएशन में जो ऑपरेटर रहेगा वो क्या रहेगा, प्लस रहेगा। ऐसे ही 162 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है, 27 आ जाएगा। अब इस 27 में से आपको क्या करना है, 7 मिनट कम करने हैं, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चलना है ना, तो कम करना है, एक बार बढ़ाना एक बार घटाना है। तो 27 में से 7 जाएगा तो कितना बचा, 20, और यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, माइनस। उसके बाद है 210 का मतलब अगर 6 से डिवाइड करोगे आप इसको तो 25, इसको 6 से डिवाइड करोगे, सॉरी 25 क्या, 210 है ना, इसको 6 से डिवाइड किया आपने तो 218 तो हाँ 25 आ जाएगा, सही है।
35 सॉरी है ना, 25 नहीं, कितना जाएगा 35। अब 35 में आपको क्या करना है 9 मिनट्स आगे बढ़ाने हैं। 35 में आपको 9 मिनट आगे बढ़ाने हैं, तो कितना जाएगा 44, और इस 44 मिनट की जगह पे जो साइन आएगा आपके वो कौन सा आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। सही है। इसी टाइप से आपको बाकी के लिए भी निकालना है। जैसे यहाँ पे डिवाइड है, तो डिवाइड के लिए टाइम कितना दिया हुआ है 114 डिग्री, 114 डिग्री है। अगर आप इसको 6 से डिवाइड करते हो तो 1 एंड 9 19 मिनट होता है, और इस 19 मिनट में से भी आपको इस 19 मिनट में से आपको 11 मिनट जो है वो कम करना है। 19 में से भी 11 कम करना है, तो कितना बचेगा, जस्ट 8 मिनट बचेगा। किसके लिए, डिवीजन के लिए। फिर आगे बढ़े तो दो साइन हमारे पास और बचे हुए हैं, एक बचा हुआ है इक्वल्स टू का साइन और एक बचा हुआ है लेस देन वाला साइन। सही है। तो इक्वल्स टू के साइन के लिए देखें एंगल कितना आ रहा है 240 डिग्री, तो 240 डिग्री को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री। अब 40 को कितना 13 मिनट क्या करना है, यहाँ पे कम किया था वापस बढ़ाना है, तो 40 को 13 बढ़ा दो, कितना जाएगा 53, तो 53 की जगह कौन सा साइन आ जाएगा, इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा। और लास्ट में बचा आपके पास लेस देन वाला साइन, इसके लिए एंगल दिया हुआ है आपको 312 डिग्री। 312 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो तो आपके पास आ जाएगा 52, और 52 में से आपको कितना कम करना है, अब यहाँ लिख देता हूँ मैं ना, 52 में से आपको 15 कम करना है, तो कितना जाएगा 27, और इसके लिए साइन कौन सा जाएगा, लेस देन वाला। क्लियर है। तो आपको पर्टिकुलर मिनट हैंड की पोजीशन पे सारे ऑपरेटर्स के पता लग चुके हैं कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम पे ये वाला ऑपरेटर रखने में आएगा। सही है। अब आपको ये चेक करना है कि इनमें से कौन से टाइम पे जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं अगर वो रखें तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है। जैसे मैंने इसमें सारे ऑपरेटर, जैसे 8 है तो आपको इस 7 8 की जगह क्या रखना है, 8 मिनट पे क्या साइन है, 8 मिनट पे डिवीजन वाला साइन है, तो इसकी जगह क्या रखना है, पहले डिवीजन, फिर क्या रखना है 9 18, केवल मिनट हैंड से मतलब है आपको। तो 18 कब आया था, प्लस के, तो इसकी जगह क्या रखना है प्लस। 10 20, तो 20 पे क्या आ रहा है माइनस, इसकी जगह माइनस रखना है। 253, 53 पे क्या आया था अपने पास, इक्वल्स टू का साइन, इक्वल टू का साइन। 644, तो 44 पे कौन सा साइन, इनटू का साइन। तो अगर आप ये पांचों साइन इसी ऑर्डर में इस क्वेश्चन मार्क की जगह रख दो और ये चेक करो कि क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है ना, तो आपको इसमें यही करना है। आपको हर मिनट हैंड की पोजीशन पे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स मिल चुके हैं, ये सारे ऑपरेटर्स आप उसमें रख के देखोगे और ये चेक करोगे कि क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। जहाँ सेटिस्फाई कर जाएगा वही आपका आंसर है। ठीक है ना। मैं सीधे 4th वाले ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ क्योंकि मैंने चेक किया हुआ है, बाकी 3 ऑप्शन को सेटिस्फाई नहीं करते। तो 4th वाले को चेक करके देख लें हम यहाँ पे। 44 की जगह क्या रखूँगा मैं, जस्ट इंटू, फिर इसकी जगह क्या रखूँगा 8 की जगह डिवाइड, उसके बाद 18 की जगह प्लस, 20 की जगह माइनस, और लास्ट में 53 की जगह इक्वल्स टू का साइन। तो अगर ये रख के देखता हूँ मैं इसमें, तो देखो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ ऐसी हो जाएगी, 8 इंटू 20 डिवाइड बाई 5 प्लस 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 38। चेक कर लेते हैं क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, है ना। ये कितना आ जाएगा 4, 8 4 जा 32 प्लस 9 माइनस 3 कितना होता है 6, कितना जाता है 38। तो ये साइन जो है ना वह इस 4th वाले ऑप्शन से जो साइन मिल रहे हैं आपको, जो ऑपरेटर्स मिल रहे हैं वो इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब इसका 4th आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 46। इन द वर्ड क्वारंटाइन which letter comes 7 letter before the letter which comes 4 letter after the second appearance of the first letter to the occur 2 times in the word। देखो देखना ध्यान से, ये जो वर्ड लिखा हुआ है आपके पास QUARANTINE, आपको जब भी इस टाइप की एक सीक्वेंस दी जाती है तो बेटर होता है आप उसको पीछे से रीड करो, वो ज़्यादा आसान होता है सोल्व करना। ये बोलता है 4 letter after the second appearance of the first letter to occur 2 times। वो लेटर जो पहली बार 2 times अकर हो रहा है
वो लेटर जो पहली बार रिपीट हो रहा है, जो पहली बार 2 टाइम्स आ रहा है, वहाँ से 4th लेटर आफ्टर, उसके 4 लेटर बाद। तो देखो पहला लेटर जो रिपीट हो रहा है, क्यों रिपीट नहीं हो रहा है, यू रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट क्या हो रहा है, ए हो रहा है, तो 4 लेटर आफ्टर, फिर इसके बाद ये सारी लाइन लिखी है, उसका मतलब यही था कि जो लेटर फर्स्ट टाइम रिपीट हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम जो रिपीट लेटर हो रहा है ए, उसके रिपीट होने के बाद 4 लेटर बाद, मतलब कहाँ पहुँच गए हम, 1 2 3 4 यहाँ पहुँच गए। फिर यहाँ से 7 लेटर बिफोर द विच कम्स, है ना, जो इसके 7 लेटर पहले आता है। अब यहाँ से 7 लेटर पहले क्या आएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 यू आ जाएगा, बस यहाँ खत्म हो जाता है क्वेश्चन। तो एक्चुअल में क्या है, ऐसा बोल रहा है कि इस क्वारंटाइन वर्ड में जो लेटर फर्स्ट टाइम रिपीट हो रहा है, उसके 4th लेटर बाद जो लेटर है, उसके 7 लेटर पहले कौन सा लेटर आएगा, तो इसका सही आंसर क्या मिल जाएगा आपको, यू। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 47, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। इसमें ए और बी की वैल्यूज आपको फाइंड करनी है ना। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें ज़्यादा हर तरीके से मैंने डील करके देख लिया इनसे, है ना, इन दोनों से इसको लाके देखा, इन दोनों से ये लाके देखा, इन दोनों से लाके देखा, कुछ खास लॉजिक इसमें बैठ नहीं रहा, है ना। फिर भी एक लॉजिक जो थोड़ा सा सही लग रहा था इसमें, अगर हम इन चारों को ऐड करें, अगर हम इन चारों को ऐड करें तो देखो कितना रहा यहाँ से, 15 + 15 30, 30 + 5 35, 30 + 5 सही है। और अगर इसका डिजिट सम करें तो वापस कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, सही है। ऐसे ही इन 4 नंबर्स को देखें ध्यान से, 15 + 5 + 21 + 4, तो कितना आ गया ये, 25 + 20 45, 45 का आप डिजिट सम करो तो कितना आ रहा है, 9। ऐसे ही अगर यहाँ से डिजिट सम करोगे तो कितना आ रहा है, इन चारों से 25 + 29 + 7 36, कितना आ गया 61। अगर इसका डिजिट सम करो तो यहाँ कितना आना चाहिए, बी की जगह पे 7, है ना। अगर इस पर्टिकुलर लॉजिक के अकॉर्डिंग देखें तो बी की वैल्यू 7 सेट होनी चाहिए थी, और बी की वैल्यू 7 ए की जगह दी हुई है आपके पास यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं एक बार के लिए कि ऑप्शन 2 करेक्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 48, है ना। इसमें आपको फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन है, आपको देखना है कि इस गिवन फिगर के अंदर, इस गिवन डायग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अगर हम यहाँ पे देखें, देख लेते हैं कि सिंगल ट्राइंगल से मिलके कितने ट्राइंगल बने हुए हैं, फिर डबल ट्राइंगल से मिलके कितने बने हुए हैं, 3 ट्राइंगल से मिलके कितने बने हुए हैं। तो अगर सिंगल ट्राइंगल से ढूंढे तो कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्राइंगल्स वो हैं जो सिंगल ट्राइंगल से मिलके बने हुए हैं। फिर देखें 2 ट्राइंगल से कितने बने हुए हैं, तो मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। देखो एक ये वाला ट्राइंगल मिल जाएगा, एक ये वाला मिल जाएगा 2, एक ये वाला मिल जाएगा 3, एक ये वाला मिल जाएगा 4, एक ये वाला मिल जाएगा आपको 5, ठीक है। इसके अलावा और कहीं पे भी आपको 2 ट्राइंगल से मिलके कोई ट्राइंगल बनता हुआ नहीं दिखेगा, तो कितना हो गया 5। इसके अलावा अब देखते हैं कि 3 ट्राइंगल से मिलके कितने बने हुए हैं, तो 3 से मिलके यहाँ पे अपने पास एक, हाँ कुछ ट्राइंगल्स हैं, यहाँ से देखो 3 या 4 से, ये है एक ट्राइंगल आपके पास जो 4 से मिलके बना हुआ है, 3 से मिलके बना हुआ है 1 2 3। सेम इसी टाइप से एक ये रहा जो 3 से मिलके बना हुआ है, इसी टाइप से एक ये रहा जो 3 से बना हुआ है, और एक ये रहा जो 3 से बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा कोई ट्राइंगल नहीं जो 3 ट्राइंगल से मिलके बना हुआ हो। तो कितने हो गए ये 4। तो इस टाइप से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने आ जाएंगे, 17। ऑप्शन 3 जो है उसका करेक्ट आंसर है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 45 है ना, 49, ये जो है इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स ऑन वन साइड ऑफ दिस एंड वन वर्ड इज गिवन ऑन अनदर साइड ऑफ दिस। देखो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि इस प्रोपोर्शनल साइन के इधर और इधर 2 रिलेशनशिप है। लॉइन और क्लोज की जो रिलेशनशिप है वही ईगल की किसके साथ होगी ये आपको देखना है। तो क्लोज का मतलब होता है पंजे, मतलब लॉइन शेर के जो पंजे होते हैं ना वो, तो लॉइन के लिए पंजे किस काम में आते हैं, जैसे उसके लिए शिकार करने के लिए काम में आते हैं, वैसे ही ईगल के लिए जो चीज़ काम में आती है वो क्या हो जाएगी, टेलॉन, जो उसके नाखून होते हैं वो।
तो यहाँ पे ईगल का रिलेशन जो बैठेगा ना वो टेलोन के साथ बैठेगा, है ना। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, है ना। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। एक वेन डायग्राम आपको दिया हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है 500 स्टूडेंट्स अपीयर्स इन एन एग्जामिनेशन। किसी एग्जाम में कितने स्टूडेंट बैठते हैं? 500, है ना। उसमें इंग्लिश का टेस्ट है, हिंदी का टेस्ट है, उर्दू का टेस्ट है। इस डायग्राम में आपको जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे हैं वो किस चीज़ को शो करते हैं? हु फेल्ड इन डिफरेंट टेस्ट, फेल होने वाले स्टूडेंट्स को। कहने का मतलब 30 स्टूडेंट्स वो हैं जो केवल इंग्लिश में फेल होते हैं, 10 स्टूडेंट वो हैं जो इंग्लिश और हिंदी, केवल इंग्लिश और हिंदी में फेल होते हैं दोनों में ना। और ऐसे देखोगे तो दोनों में मिला के टोटल कितने हैं? 15 स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश और हिंदी में फेल होते हैं। तो कुल मिला के इस वेन डायग्राम में जो वैल्यूज़ दी हुई है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? फेल होने वाले स्टूडेंट्स को। आपसे पूछा गया है कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स वो हैं जो कि कम से भी कम एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में फेल होते हैं। तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में फेल होने का मतलब क्या हुआ कि वो 2 सब्जेक्ट में तो फेल होते हैं, 3 में भी हो सकते हैं। तो पहले वो देख लेते हैं कि 2 सब्जेक्ट में फेल होने वाले कितने हैं। तो ये जो पार्ट है ये 2 सब्जेक्ट में फेल होने वाले, ये इन 2 सब्जेक्ट में, ये इन 2 सब्जेक्ट में, और ये जो तीनों सब्जेक्ट में फेल होते हैं। कहने का मतलब जो हमको चाहिए उसके हिसाब से कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि मिनिमम 2 या 3 सब्जेक्ट में फेल होते हैं। 10 + 5 + 12 + 12, 39 स्टूडेंट्स हैं, है ना। 39 स्टूडेंट्स वो हैं हमारे पास जो कि 2 या 3 सब्जेक्ट में या एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में फेल होते हैं। अब इनका अगर परसेंटेज देखें तो 39 अपॉन टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 500 × 100। इसको डिवाइड करें हम तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 7.8%। तो इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा।